So the next important part of the cell is nucleus. न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स, वो सेल के सेंटर में जो है प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेली है, लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द न्यूक्लियस। ये सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होती है, एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इट बेसिकली एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या करता है ये? सेल की जो सारी फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लियस। एंड एज इट एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के सारे जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्योंकि सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है। पहले भी हमने देखा था कि दिस इज अ सेल, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म से किसकी हेल्प से सेपरेटेड है? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जो कि बेसिकली क्या कर रही है? ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इट इज अगेन पोरस लाइक सेल मेम्ब्रेन। पोरस हमने पढ़ा था कि इट अलाउज some substances to diffuse in and some substances to diffuse out, ठीक है। So it is porous, alright। अब next जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, और उन स्फेरिकल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कैरी करते हैं, एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नोन एज जीन्स। हम उनको क्या बोलते हैं? जीन्स। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर हमें मिल रहे हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और वही कैरी करते हैं इन जीन्स को। ये जो जीन्स है स्टूडेंट्स, दीज आर एक्चुअली द हेरिडिटरी यूनिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं? ये ट्रांसफर करते हैं genetic information from one generation to another. For example, you must have seen कि हमारे कुछ फीचर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, क्लियर। तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो पेरेंट्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो उनके ऑफस्प्रिंग्स तक कौन कैरी करता है? ये जीन्स जो हैं वो कैरी करते हैं, और ये जीन्स किस पर प्रेजेंट होते हैं? ये क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन स्टूडेंट? दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मींस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग।